नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। तो 500 लोग जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट वेट करिए बस। चलो, ये वाले पजल को बनाने की कोशिश करो। सर्कुलर अरेंजमेंट वाला ये पजल है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। डन। कितने लोगों का सॉल्व हो गया? एक बार यस कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से बन गया होगा, काफी लोगों से बन गया होगा, काफी लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं। तो 60 सेकेंड्स और दे रहा हूं मैं। जल्दी से एटलीस्ट कंडीशंस नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे ना, आपको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए रीड कर लो, एटलीस्ट कंडीशंस को नोट कर लो अगर करना है तो।
चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आप लोगों को, 8 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि यहाँ पर एक सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं और सभी के सभी अंदर की तरफ यानी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 8 मेंबर्स बना लेते हैं। तो ये 4 हो गए प्लस के मेंबर्स, ये हो गए 4 क्रॉस के मेंबर्स। प्लस क्रॉस का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जिनको नहीं पता ध्यान से सारी क्लासेस देखते रहा करो, तो आप सीख जाओगे। ठीक है। 4 पर्सन अमंग देम लाइक अ डिफरेंट कलर। तो इनमें से 4 लोग हैं, 4 पर्सन अमंग देम लाइक अ डिफरेंट कलर, ग्रीन ब्लू येलो एंड पिंक। ठीक है, तो ग्रीन येलो ब्लू और पिंक कलर 4 लोगों को पसंद है। ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। द वन हु लाइक्स पिंक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, जिसको भी पिंक पसंद है वो यू का इमीडिएट नेबर है। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर या तो पिंक होगा या तो इस तरफ में पिंक होगा। द वन हु लाइक्स पिंक फेसेस डब्ल्यू, जो पिंक वाला है ये डब्ल्यू को फेस करता है। ठीक है। द वन हु लाइक ग्रीन सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक पिंक, पिंक वाले के सेकंड टू लेफ्ट में कौन है? जिसको भी ग्रीन पसंद है, ये सेकंड टू लेफ्ट में है। आगे बोल रहे हैं वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, वी जो है वो पी के इमीडिएट राइट, सॉरी, वी जो है वो पी के इमीडिएट राइट में है। पी डज नॉट फेस द वन हु लाइक ग्रीन, मतलब पी जो है वो ग्रीन वाले को फेस नहीं करता, तो ये ग्रीन वाले को पी ऐसे फेस नहीं करेगा। वी डज नॉट लाइक ग्रीन, वी को ग्रीन नहीं पसंद है, तो वी यहां पर ऐसे ग्रीन लिख के क्रॉस कर देते हैं। टी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एस, टी जो है वो थर्ड टू राइट में बैठता है एस से। ठीक है। एस हु लाइक्स येलो, एस जिसको येलो पसंद है। 1000 मेंबर क्रॉस हो गए फाइनली, अच्छी बात है। चलिए तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एस हु लाइक येलो, एस को येलो पसंद है। द वन हु लाइक ब्लू कलर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक येलो। इस कंडीशन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। द वन हु लाइक ब्लू कलर, जिसको भी ब्लू पसंद है, सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक येलो कलर, मतलब येलो वाले के सेकंड टू राइट में कौन है भाई? ब्लू वाला है। तो येलो वाला कौन था? एस था। यही बोल रहा था ना आपको, ये देखो, टी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एस हु लाइक येलो, द वन हु लाइक ब्लू कलर सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक येलो कलर। क्यू डज नॉट लाइक ब्लू कलर, क्यू को ब्लू कलर नहीं पसंद है, तो ब्लू कहां पर लिखा था हमने? ये तो यहां पर क्यू लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अब कहां से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों? ध्यान से देखिए कंडीशंस को अच्छे से, कौन सी कंडीशन है जो आपको लगती है कि सबसे बेस्ट है, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी कंडीशन से स्टार्ट करना सही था या नहीं। सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं ना, सारे के सारे लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। आर और यू, आर और यू, चलो देखते हैं, आर और यू वाली को ट्राई करके देखते हैं, क्या हम आर और यू वाली कंडीशन से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ना कंडीशंस लिंक हो रही है कि नहीं ये देखना चाहिए। आर से 2 पर्सन छोड़कर यू है, यू के बगल में पिंक है, पिंक के सामने डब्ल्यू है और पिंक के सेकंड टू लेफ्ट में ग्रीन है। इतनी सारी चीजें आपकी सेट हो रही थी। ठीक है। अगर मान लो मैं एस वाली कंडीशन से स्टार्ट करता, तो एस येलो 2 छोड़कर टी, एस येलो से 1 छोड़कर ब्लू, बस इतना ही हो रहा था सेट। इसमें बहुत सारी चीजें सेट हो रही है, तो ये वाले को हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके सामने पी नहीं आएगा तो हम पी वाली कंडीशन को भी मर्ज कर सकते हैं। इसलिए हम इस कंडीशन से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, आर से अगर आपको यू लेना है, पर आपको तो ये नहीं पता है ना भाई कि राइट है कि लेफ्ट है। आर से आपको अगर यू लेना है तो आपको तो ये नहीं पता है कि राइट है कि लेफ्ट है। इसलिए आप क्या करो, आप इन दोनों कंडीशन को मर्ज कर रहे थे ना, तो आप डब्ल्यू पिंक से स्टार्ट करो भाई, डब्ल्यू यहां पर, पिंक यहां पर। ठीक है, आमने सामने ये तो कंफर्म हो गया ना आपको। डब्ल्यू के सामने पिंक, अब पिंक से सेकंड टू लेफ्ट में ग्रीन, तो भाई लेफ्ट इस तरफ होगा, अंदर की तरफ फेस कर रहे तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, तो यहां पर आ गया ग्रीन। ठीक है। अब आपको यहां पर और क्या बोला है, ये वाली कंडीशन हो गई, ग्रीन के सामने यहां पर पी नहीं होना चाहिए, और आर से 2 छोड़कर यू रखना है, जो कि पिंक का बगल मतलब नेबर होना चाहिए। तो भाई आप या तो आर को यहां पर रख सकते हो, सॉरी आर को यहां पर नहीं रख सकते,
देखो आपको यू कहां पर चाहिए, सबसे पहले ये देखो, यू जो है पिंक के बगल में, मतलब कि यू या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, है ना, कलर चेंज करके रखते हैं ताकि समझ में आए। देखो यू पिंक के बगल में, यानी कि यहाँ या तो यहाँ। अब ध्यान से देखना, आर से दो छोड़कर यू चाहिए था ना, तो आर से दो छोड़कर यू आप कब कब रख सकते हो और कहां कहां से रख सकते हो। भाई अगर आप यू ये वाला लोगे तो आर यहां तो आ नहीं पाएगा, आर आपको यहां पर लेना पड़ेगा ऐसा, मतलब यहां आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर यू को आप यहां लोगे तो आर यहां पर लेना पड़ेगा, और यू अगर आप यहां लेते हो तो आर यहां पर तो ले नहीं सकते, मतलब आपको ये वाला कंडीशन लेना पड़ेगा। ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास बन रही है, यू से आर, यू से आर। ठीक है, और कौन सी कंडीशन है इसमें जो आप सेट कर सकते हो अब इसके बाद, ध्यान से देखो। भाई पी यहां पर नहीं आ सकता, पी यहां पर नहीं आ सकता। आप क्या करोगे भाई, फिंगर रूल लगा सकते हो, चेक कर सकते हो एक एक कंडीशन, फिंगर रूल लगा के एक एक कंडीशन को चेक कर सकते हो ना। चलो चेक करते हैं। अगर सपोज करो, मैं यहां पर हाईलाइटर ले रहा हूं, ध्यान से देखना। भाई डब्ल्यू आपका फिक्स है, ग्रीन आपका फिक्स है, पिंक आपका फिक्स है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं पहले ये वाली कंडीशन को ले लेता हूं, अगर मैं ये दोनों को लेता हूं, तो यहां पर यू हो गया, ये पिंक हो गया, ये आर हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये डब्ल्यू हो गया। अब आपको पी कहां पर चाहिए। पी के राइट में आपको वी चाहिए ना भाई, दो स्पेसेस खाली दिख रही है क्या, और दिख रही है तो कहां पर दिख रही है खाली। भाई यहाँ आर है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ बीच में एक ही सिंगल पोजीशन खाली है, नहीं ले सकते। और यहां पर आप यू ले चुके हो, अब आपको सिर्फ दो जगह खाली दिखती है, अब आपको सिर्फ दो जगह खाली दिखती है, पी के राइट में वी। अगर पी के राइट में मैं वी लूंगा तो ये तो ग्रीन हो गया, पॉसिबल नहीं है। यहां पर पी के राइट में मैं वी ले सकता हूं क्या, हाँ ये पॉसिबल है ना, पॉसिबल। देखो कुछ लोगों को समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर यू यू आर आर दो दो जगह लिखा है, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। अगर अगर देखना क्या मैं बोल रहा हूँ, अभी इस वाले यू को छोड़ दो ना, भूल जाओ इस वाले यू को। कुछ देर के लिए मैं इस यू को हटा भी देता हूँ, यहाँ पर ये दूर में यू लिख देता हूँ, ये दूर में यू लिख देता हूँ, ठीक है। और ये वाले आर को भी यहाँ पर हटा देता हूँ, दूर में आर लिख देते हैं यहाँ पर ऐसा, ठीक है। अब देखना, आपने ये वाले यू को कंसिडर किया और ये वाले आर को कंसिडर किया, आपके पास कौन सी कंडीशन है, पी के राइट में वी, तो दो स्पेसेस खाली चाहिए। दो स्पेसेस, एक तो ये दिख रही है आपको और एक तो ये दिख रही है, यहाँ यू है, यहाँ आर है, यहाँ डब्ल्यू है। तो दो स्पेसेस ये दिख रही है, दो स्पेसेस ये दिख रही है। पी को यहां रखूंगा तो वी तो ग्रीन हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, मतलब पी को यहीं पर रखना पड़ेगा, ग्रीन यहां पर रखना पड़ेगा। रख सकते हो ना, ये देखो, ये पी, ये ग्रीन। अगर हम यू को यहां और आर को यहां मान रहे थे तो, अब इसके बाद आपके पास कौन सी कंडीशन बच रही है, एस 2% छोड़कर टी चाहिए और एस येलो है। एस येलो मतलब आप कहां पर रख सकते हो भाई, अगर आप एस येलो को यहां पर रखोगे तो 2% छोड़कर टी को यहां पर रखना पड़ेगा। एस येलो को अगर यहां पर रखोगे तो 2% छोड़कर यहां पर आपको टी को रखना पड़ेगा, और एस येलो से 1% छोड़कर यहां पर ब्लू को रखना पड़ेगा। सॉरी यार, पी और वी है, मैं ग्रीन रख दिया, माफी चाहता हूँ। पी और वी था ना, हाँ ठीक है। चलो अब आपके पास कौन सी कंडीशन में चेक कर रहा था, इसको फिर से देखो। एस येलो आपको रखना है भाई, आपके पास कौन सी जगह है एस येलो के लिए, यहाँ ग्रीन आ चुका है, यहाँ यू आ चुका है, यहाँ पिंक हो चुका है, यहाँ वी हो चुका है, यहाँ आर हो चुका है, यहाँ डब्ल्यू हो चुका है। सिर्फ ये और ये जगह दिख रही है आपको। अगर मैं यहाँ एस येलो को रखूंगा तो दो छोड़कर राइट में तो टी रख ही नहीं सकते भाई, यहाँ तो क्योंकि पी पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ एस येलो को तो दो छोड़कर टी को यहाँ पर रख सकते हैं, हाँ या ना। अगर मैं एस येलो को यहाँ रखता हूं तो दो छोड़कर टी यहाँ पर रख सकते हैं या नहीं, सिर्फ मुझे ये बताओ, हाँ या ना। रख सकते हैं ना। तो ब्लू के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बचेगी, ये वाली, जो कि क्यू हो जाएगा। सिर्फ ब्लू के लिए एक ही जगह बच रही है भाई, क्यू हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा ना। रख के दिखा देता हूँ, ये देखो, एस येलो, 2% छोड़कर यहाँ पर टी हो गया। अब आपके पास क्यू के लिए कौन सी जगह बची, यही बची। और ऐसे एक छोड़ गई तो क्यू ब्लू था ना, ये ब्लू, ये पॉसिबल नहीं था बोला, ये देखो क्रॉस का मार्क।
तो गलत हो गया भाई, सिंपल सी चीज है। अपनी पॉसिबिलिटी चेंज कर दो फटाफट, अब फटाफट चेंज कर दो पॉसिबिलिटी को। अब देखो कहां कहां पर ये यू को यहां पर लो, ये वाले आर को यहां पर लो, अब फिर से वही चीज को चेक करो। चलो, कौन सी चीज हमने सबसे पहले चेक की थी? ये पी और वी वाली। पी और वी के लिए आपके पास कौन कौन सी जगह है भाई? दो स्पेसेस खाली चाहिए, दो स्पेसेस खाली चाहिए, या तो यहां पर हो सकता है या तो यहां पर हो सकता है। पर यहां तो आप पी को रख नहीं सकते राइट में वी रखने के लिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही जगह बच रही है, पी वी, यही पॉसिबल है, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। अब देखो, अब आपके पास क्या बच गया भाई? एस दो छोड़ के टी आपको सेट करना है। तो अगर एस दो छोड़कर आपको टी सेट करना है तो कहां पर कर सकते हो भाई? एस को अगर यहां पर रखोगे तो दो छोड़कर यहां पर टी हो जाएगा। एस क्या था? येलो था। एस येलो से एक छोड़कर आपको क्या चाहिए था? ब्लू चाहिए था। तो क्यू के लिए सिर्फ यही जगह बची थी। क्वेश्चन सॉल्व। सही है ना सबका? सबका सही आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे अब। पी के इमीडिएट राइट में वी है भाई, दो स्पेसेस खाली चाहिए, तभी तो दोनों को साथ में रख पाओगे ना। चेक करो ना कहां पर दो स्पेसेस खाली दिख रही है। फिंगर रूल कहाँ से देखना है? जो मैं अभी सिखाया ना वही फिंगर रूल है। जहां जहां पर मैं हाईलाइटर मार कर रहा हूँ वहां पर आपको फिंगर्स रखना है, वही है फिंगर रूल। वो स्पेशल उसके लिए कोई अलग से मैंने क्लास नहीं ली है, वो हर क्लास में मैं बताते रहता हूँ। जहां मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ वहां आपको फिंगर यूज करना है। ट्राई करिए, कंडीशन लिखिए कम से कम। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको सीखने में दिक्कत होगी। पी पिंक नहीं हो सकता था क्या? देखो जो हमने अगर बनाया है अगर वो सही है तो फिर पी पिंक कैसे हो सकता है? पी को अगर आप पिंक पे रखते तो उसके राइट में कोई जगह होनी चाहिए थी। क्या वो जगह अवेलेबल थी? अगर अवेलेबल थी तो कोई दूसरी कंडीशन, एस और टी वाली कंडीशन गलत हो जा रही होगी फिर। क्वेश्चन दिख तो रहा है। कैसे कर दे रहे हो यार? डन। डू वी नीड बुक्स इफ यू आर विथ अस? जरूरत ही नहीं है, इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और क्या करना है आपको?
कितने लोगों का सॉल्व हो गया, यस करो एक बार। 50%। इशिता दोनों ही अच्छा है, अब आपकी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 8% JKLMNOP and Q are living in 8-story building with ground floor numbered as 1, above it is numbered as 2, and so on till topmost number as 8. 6% among them like a different lucky number 2, 3, 4, 5, 6, and 9. No two-person have same lucky number. All information is not necessarily in the same order. आपको बोल रहे हैं कि 8% जो है वो एक 8 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं, उनमें से 6% को डिफरेंट लकी नंबर हैं। मतलब 6 लोगों के डिफरेंट लकी नंबर है, किसी के पास भी सेम लकी नंबर नहीं होगा। 3% लिव बिटवीन जे एंड एन, जे और एन के बीच में 3% है। ठीक है, जे लिव्स अबव एन, जे जो है वो एन के ऊपर रहता है। ठीक, आगे आपको क्या बोल रहा है? 2% लिव बिटवीन एन एंड द वन हु लाइक 3। तो एन और 3 वाले के बीच में 2% है। द वन हु लाइक नंबर 3 डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर नंबर 2। तो ये जो 3 वाला है ये फ्लोर नंबर 2 पे नहीं रहता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो फ्लोर बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आपको बोल रहे हैं कि नंबर 3 वाला जो है ये फ्लोर नंबर 2 पे नहीं रहता। ठीक है, द वन हु लाइक नंबर 3 डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर 2। 3 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक नंबर 3 एंड द वन हु लाइक नंबर 6। तो 3 और 6 वाले के बीच में 3 लोग हैं। एल लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स नंबर 2। तो 2 वाले के जस्ट नीचे एल रहता है। एल लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स नंबर 2 एंड जस्ट अबव द वन हु लाइक्स नंबर 4। और 4 वाले के जस्ट ऊपर रहता है। एल लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। तो एल जो है ये एक ऑड नंबर के फ्लोर पर होगा। एल डज नॉट लाइक नंबर 6। एल को नंबर 6 पसंद नहीं है। एंड नंबर 3, और इसको 3 भी पसंद नहीं है, तो 6 और 3 दोनों ही पसंद नहीं है इसको। एन डज नॉट लाइक नंबर 4। एन को नंबर 4 नहीं पसंद है। ठीक है, आगे आपको बोल रहा है ओ लिव जस्ट अबव पी। ओ जो है वो पी के जस्ट ऊपर रहता है। पी लिव्स जस्ट अबव क्यू। पी जो है वो क्यू के जस्ट ऊपर रहता है। ठीक है, ओ लिव्स जस्ट अबव पी, पी लिव्स जस्ट अबव क्यू। एम डज नॉट लाइक नंबर 4। एम को नंबर 4 पसंद नहीं है। एम को 4 पसंद नहीं है। एंड नंबर 2, और इसको नंबर 2 भी नहीं पसंद है। द वन हु लाइक नंबर 5 लिव्स जस्ट अबव द वन हु लाइक नंबर 6। मतलब 5 वाला जो है वो 6 वाले के जस्ट ऊपर रहता है। पी लाइक नंबर 9। पी को नंबर 9 पसंद है, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। चलो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? कौन सी ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो? हाँ, कौन सी कंडीशन बोल रहे हो? जे और एन वाली कहां से स्टार्ट करोगे, जे और एन को? टॉप पे जे को रखोगे? भाई देखो, आपके पास यहाँ पर एक चीज आपको पता है ना, आपको एक चीज पता है कि 6 और 3 एल पे नहीं आ सकता। एल को आपको किस पे रखना है? ऑड वाले पे रखना है। ब्लैक कलर लेता हूँ, रुक जाओ। एल को आपको ऑड नंबर पे रखना है। एल को यहाँ पर 1 पे तो रख नहीं सकते। एल को आप 1 पे तो रख नहीं सकते।
ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर थर्ड वाले पे रखते हो एल को, अगर आप एल को थर्ड पे रखते हो या फिर फिफ्थ पे रखते हो या फिर सिक्स पे रखते हो, तो यही पॉसिबल है बस, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। यही पॉसिबल है ना, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना। एल के लिए और कोई कंडीशन आपको दिया है क्या? देखो कैसे निकालते हैं पता है, जब इस टाइप के आपके नंबर्स दिए हुए ना, आप नंबर को पहले नोट करो, 2 3 4 5 6 और 9। अब यहाँ पर देखो किसको किसको कौन कौन सा नंबर पसंद है। भाई पी को 9 पसंद है, तो आपको पी का तो पता चल गया 9। ठीक है, पी को 9 पसंद है, ये आपको पता चल चुका है। अब आपको ये भी पता है कि 6 के जस्ट ऊपर 5 है। 6 के जस्ट ऊपर 5 है, तो भाई ये देखो 6 के जस्ट ऊपर 5 मतलब एल 5 तो हो नहीं सकता। एल जो है 5 तो हो नहीं सकता। 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के जस्ट ऊपर 5 होना चाहिए। यहाँ तो 6 के ऊपर आपको 2 दिख रहा है, मतलब कि आप इसको 6 भी नहीं रख सकते और 5 भी नहीं रख सकते। ठीक। और एल जो है वो 6 और 3 दोनों ही नहीं हो सकता। 2 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। मतलब एल के पास कोई भी नंबर नहीं है, एल खाली होगा। एल खाली होगा, एल में कोई भी नंबर नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। एल ब्लैंक। अब यहां पर देखो और कौन सी आपके पास ऐसी कंडीशन है जिससे हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं जे और एन वाली कंडीशन की बात करूं। अगर मैं जे और एन वाली कंडीशन की बात करूं तो इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो अगर मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी लेना चाहूं जे और एन की, ऊपर से अगर मैं चालू करता हूं तो जे यहां पर होगा, तो 1 2 3 छोड़कर एन यहां पर होगा, और एन से 2% छोड़कर 3 चाहिए, तो एन से 2% छोड़कर 3 यहां पर होगा। ऐसा कर सकते हैं ना। इसको आप हटा दो थोड़ी देर के लिए, नंबरिंग को हटा दो। जो 3 वाला है ये सेकंड फ्लोर पर नहीं होगा, सेकंड फ्लोर पर नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है भाई आपको। आ, कर सकते हैं वैसा भी, इसको इसको मर्ज कर सकते हो, आपको आपकी चॉइस है, दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो ये 3 डिफरेंट हैं, ये 3 डिफरेंट है, आपको दिख रहा है। लेकिन इधर इधर ध्यान दो, जे और एन वाली कंडीशन काफी लोग बोले, जे और एन को पहले हम स्टार्ट करते हैं। जे ऊपर है, कंफर्म था। 1 2 3 छोड़कर एन। अगर मैं एन से 2% छोड़कर नीचे की तरफ 3 लेना चाहता हूं ऐसा, तो मेरे फ्लोर नंबर किस हिसाब से बन जाएंगे भाई, ये हो गया आपका 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसी बनेगा ना। 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसी बनेगा। अब इसमें अगर हम सेट करना चाहें तो एन से 3 ये वाली कंडीशन हमने सेट कर दिया है, ये वाली कंडीशन हमने सेट कर दिया है। और कौन सी कंडीशन आपके पास बच रही है अब आपके पास सिर्फ ये वाली बचती है। एक तो 2L4, एक तो 2L4 जो कि आप यहां पर नहीं रख सकते, 2L4। ठीक है, और एक ये वाली कंडीशन आपके पास है, ये ऐसी। और एक ये वाली, ये 3 में से कोई सी भी कंडीशन को आप उठाओ, जैसे कि 3 से 3 छोड़कर 6 रखना है, तो 3 से 1 2 3 छोड़कर यहां पर 6 रख सकते हो। 3 से 3 छोड़कर यहां पर 6 रख सकते हो, ये वाली कंडीशन हो गई। अब OPQ अगर आपको सेट करना है तो OPQ को आप कहां पर कर सकते हो, और 2L और 4 वाली को कहां पर कर सकते हो। आपको L जो है ऑड पे चाहिए ना, ऑड कौन सा बचा है आपके पास। भाई 1 पे नहीं आ सकता, 5 पे नहीं आ सकता। ठीक है, 3736L, 37, 3 और 7, बस यही दो जगह बच रही है आपके पास ये एल वाली कंडीशन को सेट करने के लिए। अब मैं यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। अगर मान लो सपोज कि हम ये एल को 3 पे लेते हैं, जैसे सपोज करो कि मैंने एल को यहां पर लिया, ऐसा पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, तो यहां पर 2 हो जाएगा, और 4 कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब देखो 6 के जस्ट ऊपर में 5 है, तो 6 के जस्ट ऊपर में यहां पर आपको 5 रखना पड़ेगा ये। अब आप 9 वाली कंडीशन अगर सेट करना चाहो तो ये कहीं पर सेट कर पाओगे क्या, OPQ। नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओ भाई, जगह ही नहीं बच रही ना, क्योंकि आपको इसका 9 नंबर पता था। ये देखो, अगर मैं ओ को यहां पर रखता हूं तो यहां तो 9 नहीं आ सकता। ओ को यहां रखूंगा 9 यहां नहीं आ सकता, ओ को यहां रखूंगा 9 यहां नहीं आ सकता। ओ को यहां रखूंगा 9 आ भी जाएगा, तो नीचे क्यों नहीं आ पाएगा, तो गलत हो गई ना कंडीशन, मतलब एल आपने गलत लिया है। ये एल आपने गलत लिया है, इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब आप कहां पर रख सकते हो एल को, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 वाली जगह बची है। 7 वाली जगह पे आप यहां पर एल को ले लो।
ठीक है, और ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स को मैं थोड़ा राइट में कर देता हूँ, 5 और 6, ये 5 और ये 6, ठीक है, और ये 3 को भी इस तरफ लिख देता हूँ ऐसा। अब देखते जाओ भाई, एल को हमने सेट कर दिया, एल के नीचे क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, गलत हो गया, कंडीशन तो तुरंत गलत हो गई, हटा दो इसको। मतलब आप एल को यहां पर भी नहीं सेट कर सकते। अब आपके पास कोई जगह बची नहीं बची, मतलब हमने ये जो एन से 2 छोड़कर 3 नीचे लिया, ये गलत हो रहा है, ये 101% गलत हो रहा है। तो एन से ऊपर की तरफ ही आपको लेना पड़ेगा किसको, 3 को। तो इतने को मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। अब एन से ऊपर की तरफ 2 छोड़कर अगर मुझे 3 लेना है, तो मुझे 3 यहीं पर लेना पड़ेगा। ये वाली कंडीशन हो गई आपकी। अब इसके बाद देखो भाई, 3 से आपको क्या चाहिए था, 3 से 3 छोड़कर 6 चाहिए था। तो 3 से 3 छोड़कर 6 चाहिए, कहां पर ले सकते हो आप 6 को, ऊपर की तरफ अगर लोगे, देखो ध्यान से देखना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर की तरफ लोगे तो टॉप पे आ सकता है, नीचे की तरफ लोगे तो बॉटम पे आ सकता है। दो जगह बनती है आपके पास। टॉप पे लोगे तो उसके ऊपर तो 5 पॉसिबल नहीं है भाई, कॉमन सेंस लगाओ। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, अब 3 बॉक्स छोड़ने हैं, पांचवा छठवा सातवां छोड़ दिए। आठवें पे अगर आप 6 रख रहे हो तो 6 के ऊपर चाहिए ना, बट आपके पास सिर्फ 8 ही पर्सन है। नाइन्थ वाले को कहाँ रखोगे, जगह नहीं है ना, तो नीचे ही रखना पड़ेगा, रख दो नीचे। 1 2 3 छोड़कर ये 6 हो गया, कंफर्म हो गया। 6 6 के जस्ट ऊपर 5, ये भी कंफर्म हो गया। अब इसके बाद क्या सेट कर सकते हो भाई, जो जो हो गया उसको हटा देते हैं, ये जे एन वाला हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, 3 से 6 हो गया, इसको हटा देते हैं। 6 से ऊपर 5 हो गया, इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब आपके पास ओपी क्यू, 3 चीजें बच रही है। ओपी क्यू साथ में रखना है ना भैया आपको। ये देखो, कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो चुके हैं, 6 टोटल हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ दो दो बॉक्सेस चाहिए, और तो ज्यादा आप रख नहीं सकते, दो और दो ही चाहिए आपको। ठीक है, तो ऊपर में दो, नीचे में दो बना सकते हो आप। ऊपर में दो, नीचे में दो बना सकते हो, पर अभी बनाने की जरूरत नहीं यार। ओपी क्यू को यहाँ पर एक बार सेट करके देखो, क्योंकि ये 3 स्पेसेस खाली दिख रही है ओपी क्यू के लिए। एक बार सेट करके देखो, अगर सही होता है तो ठीक है, वरना फिर हम दो दो वहां पर डॉट्स बना लेंगे। तो ओपी क्यू के लिए हमको सिर्फ यही जगह दिख रही है, एक बार रख लेते हैं यहाँ पर। मैं और कलर चेंज करता हूँ, रेड से रखता हूँ। ये हमारी क्यू की पॉसिबिलिटी है, ओ पी क्यू। तो पी जो है वो 9 हो गया। अब देखो, एल आपको कहां पर रखना है। एल जो है उसके ऊपर 2 होना चाहिए, तो आप एल को यहां पर तो रख नहीं सकते। आप एल को यहां पर नीचे में भी रख नहीं सकते, और नीचे रखोगे तो उसके नीचे 4 आप रख नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको एल को ऊपर ही रखना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसा। एल के ऊपर 2, एल के नीचे 4। कितने दिख रहे हैं अब देखो, एल ऑड पे होना चाहिए। 8 7 6 5 4 3 2 1। बचा क्या आपके पास, बचा क्या है आपके पास, एम जो है वो 4 और 2 पे नहीं होना चाहिए, तो 2 पे अगर एम नहीं हो सकता तो एम को यहीं पर रखना पड़ेगा। और क्या बच गया आपके पास अब, एक ही चीज बची होगी अब, के बचा है ना, तो के यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को नंबर पसंद है, बाकी लोगों को नंबर नहीं पसंद। तो ये हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, चलो खत्म करते हैं दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप डिस्काउंट कोड नोट कर लीजिए, अंकुश YT10। इस कोड का इस्तेमाल करना है आप लोगों को अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते समय। आप किसी भी टीचर की क्लासेस ले सकते हो, मतलब किसी की भी देख सकते हो, जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। पूरा का पूरा अनअकैडमी प्लस आपका सब्सक्रिप्शन कंबाइन हो जाता है सारे टीचर्स का। मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, क्विज वगैरह सब, सारे कोर्सेज, सारे बैचेस, SBI PO, IBPS PO, RRB PO, जो भी है। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी फीस है 6,000, और 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी फीस है 7,200। तो इसमें आपको ये कोड यूज करने से 600 का डिस्काउंट मिलेगा, इसमें 720 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो जो भी है आप देख लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी पर फ्री वीडियोस भी देखते हो, ऐप में जो फ्री वीडियोस पहले हम डालते थे वो वाले, तो उससे भी आप और डिस्काउंट ले सकते हो। कॉइन्स अगर आपके पास होंगे, कॉइन्स तो आपको दिख जाएगा इतने इतने कॉइन्स है, वो सब डिस्काउंट में काउंट हो जाएंगे 10% तक। ठीक है, तो इसमें अब एक डाउट काफी लोगों को रहता है, सर मैं आज लूंगा तो ये 31 दिसंबर तक रहेगा, या आज की डेट से आज की डेट तक रहेगा।
जिस दिन आप लोगे उस दिन से 365 डेज के लिए रहेगा वो, 365 डेज के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये कोड यूज कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। मेरा मेन लेवल का बैच स्टार्ट हो चुका है, एक क्लास बस हुई है रीजनिंग की, और क्वांट का मेंस लेवल का बैच जो है वो 28 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।